नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर जी। बच्चों, आपको प्यासे कौवे की कहानी याद है? टीचर जी, घड़े और कंकड़ वाली। हाँ राजू भैया, आज की रेडियो कक्षा में हम कौवे की चतुराई की एक दूसरी कहानी पढ़ेंगे। आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 175 खोलिए और कौवे की चतुराई पाठ देखिए। कौवे की चतुराई। मिल गया टीचर जी। मैं इस कहानी को पढ़ रही हूँ, आप लोग भी शब्दों पर उंगली रखते हुए इस कहानी को मेरे साथ पढ़ें, ठीक है? जी टीचर जी। नदी किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर कौवा और कौवी रहते थे। पेड़ नीचे से खोखला था। उसमें सांप आकर रहने लगा। सांप पेड़ पर चढ़कर उनके बच्चों को खा जाता था। एक दिन कौवी ने कौवे से कहा, अब हमें ये पेड़ छोड़ देना चाहिए। कौवे ने पूछा, क्यों? कौवी बोली, अब इस पेड़ पर रहना ठीक नहीं है। जब कभी भी हमारे बच्चे होंगे तब ये सांप आकर उन्हें खा जाएगा। कौवे ने कहा, तुम डरो नहीं, मैं उसे मार कर ही दम लूंगा। कौवी बोली, वो तो हमसे अधिक बलवान है, तुम उसे कैसे मारोगे? कौवे ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करती जाना। कौवी बोली, बताइए मुझे क्या करना है? कौवे ने अपनी पत्नी को समझाया, यहाँ नदी पर हर रोज राजकुमारी नहाने आती है। आज जब वो नहाने आए तो तुम उसका हार उठाकर पेड़ की खोखल में डाल देना। कौवी ने वैसा ही किया। उसने हार उठाया और पेड़ की खोखल में डाल दिया। राजकुमारी की सहेलियों ने शोर मचाया। शोर सुनकर राजा के सिपाही वहां आ गए। राजकुमारी की सहेलियों ने बताया कि एक कौवा हार लेकर पेड़ की ओर गया है। राजा के सिपाहियों ने पेड़ को देखा। उन्होंने पेड़ की खोखल को भी देखा। उनको वहां सांप दिखाई दिया। उन्होंने सांप को मार दिया और हार ले लिया। सांप के मरने के बाद कौवा और कौवी मजे से पेड़ पर रहने लगे। बच्चों, कैसी लगी कहानी? टीचर जी, मजा आ गया। अच्छा, तो बताइए आपने कौन कौन से पक्षियों को देखा है? टीचर जी, हमने तोता, कौवा, मैना, कबूतर, गौरैया, बगुला, सारस, टिटहरी और भी कई पक्षियों को देखा है। अच्छा, ये बताइए कि आपको किन किन चीजों से डर लगता है? टीचर जी, मुझे तो सांप और बिच्छुओं से डर लगता है। यदि आप कौवे और कौवी की जगह होते तो क्या करते? टीचर जी, मैं तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर लाके उस खोखल को भर देता। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, पेड़ पर और कौन कौन से जीव रहते हैं? टीचर जी, पेड़ पर बंदर, लंगूर, बहुत से पक्षी, गिलहरी और कीड़े वगैरह रहते हैं। शाबाश राजू भैया। अब हम इस कहानी के बारे में कुछ और प्रश्नों के उत्तर पता करेंगे। आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 175 पर दिए गए अभ्यास 246 को देखिए और उसमें दिए निर्देश को पढ़िए। पेज नंबर 175, अभ्यास 246 मिल गया टीचर जी। इसमें निर्देश दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहले मैं प्रश्न करूंगी, आप उसका सही उत्तर प्रश्न के नीचे दिए गए संभावित 4 उत्तरों में से बताएंगे और उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। बाद में अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। समझ गए ना? जी टीचर जी। पहला प्रश्न है, नदी के किनारे क्या था? इसमें 4 उत्तर है टीचर जी। पेड़, कौवा, सांप, कौवी। सही उत्तर है, नदी के किनारे पेड़ था। बिल्कुल सही राजू भैया। अब दूसरा प्रश्न, पेड़ नीचे से कैसा था? भरा, खोखला, मोटा या पतला? पेड़ नीचे से खोखला था। अच्छा, अब अगला सवाल, नदी पर हर रोज कौन नहाने के लिए जाती थी? राजकुमारी। कौवी ने हार उठाकर कहाँ डाल दिया? पेड़ की खोखल में।
सांप को किसने मारा? सांप को राजा के सिपाहियों ने मारा था। बहुत अच्छे। इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। जी टीचर जी। अच्छा, अब मैं अभ्यास 247 में दिए गए प्रश्न करूंगी। आप उनके मौखिक उत्तर दीजिएगा। फिर होमवर्क में पेड़ नीचे से कैसा था? पेड़ नीचे से खोखला था। कौवी क्यों परेशान थी? सांप उसके बच्चों को खा जाता था। क्या राजकुमारी नदी किनारे घूमने जाती थी? नहीं, राजकुमारी नहाने के लिए जाती थी। कौवे ने कौवी को क्या सलाह दी? जब राजकुमारी नहाने आए तो तुम उसका हार उठाकर पेड़ की खोखल में डाल देना। शाबाश। सांप को किसने मारा? सांप को राजा के सिपाहियों ने मारा। बढ़िया। ये सभी उत्तर आप अपनी कॉपी में होमवर्क के रूप में लिख लीजिएगा। जी टीचर जी। अब अगले पेज पर दिए गए अभ्यास 248 को देखिए। आपको इसमें दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखना है। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग। जैसे दादा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होगा दादी। आगे आप पढ़कर उन शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। जी टीचर जी। दादा का दादी। ऐसे ही मामा पुल्लिंग का स्त्रीलिंग होगा मामी। राजा का होगा रानी। नानी स्त्रीलिंग का पुल्लिंग हो जाएगा नाना। ठीक लिखे हैं ना टीचर जी? बिल्कुल सही। अब बाकी बचे शब्दों के लिंग बदलकर भी फटाफट लिख डालिए। जी टीचर जी। बेटी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग है बेटा। चाचा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होगा चाची। भाई का बहन और मौसा का मौसी। लिख लिए टीचर जी? शाबाश राजू भैया। अभी आप लोगों ने दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखे। अब अभ्यास 249 देखिए। इनमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में एक शब्द रेखांकित है। आप इन वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों को विपरीत लिंग में बदल कर बताइए। जी टीचर जी। पहला वाक्य है लड़का खेल रहा है। इसमें लड़का शब्द रेखांकित है। लड़का का विपरीत लिंग है लड़की। बढ़िया। अगला क्या है? अगला वाक्य है बकरी घास खा रही है। इसमें बकरी शब्द रेखांकित है। बकरी का विपरीत लिंग है बकरा। बहुत बढ़िया राजू भैया। अगले वाक्य आप स्वयं गृह कार्य के रूप में कीजिएगा। जी टीचर जी। बहुत अच्छे। अब हम इन विपरीत लिंग वाले शब्दों के साथ इन वाक्यों को फिर से लिखेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम लिंग बदलकर उसी वाक्य को फिर से लिखते हैं, तब उस वाक्य के क्रिया शब्द और संबंध सूचक शब्द में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़का का विपरीत लिंग है लड़की। इस वाक्य को लिंग बदलकर ऐसे लिखा जाएगा, लड़की खेल रही है। जी टीचर जी। अब आप बकरा शब्द के साथ वाक्य बनाइए। बकरा घास खा रहा है। उसकी माताजी बाजार जाती है। वाक्य में पिताजी शब्द का प्रयोग करके वाक्य फिर से बोलिए। उसके पिताजी बाजार जाते हैं। ठीक है। यहाँ उसकी के स्थान पर उसके हो गया है। क्रिया शब्द भी बदल गया है। इसी प्रकार अध्यापक पढ़ा रहे हैं। वाक्य में अध्यापिका शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनेगा, अध्यापिका पढ़ा रही है। जी टीचर जी। शाबाश। अब आप इन वाक्यों को अभ्यास 249 में दिए गए वाक्यों के नीचे लिख लीजिएगा। ये काम आप होमवर्क के रूप में बाद में कीजिएगा। इसके साथ ही पेज नंबर 178 पर दिए गए अभ्यास 250 में दी गई पंक्तियों को भी आप होमवर्क में पूरा करेंगे। जी टीचर जी। अब आप इसी पेज पर 251 के चित्रों को देखिए। इसमें दिए निर्देश को पढ़िए। जी टीचर जी। इसमें लिखा है
कि नीचे दिए गए चित्रों के दो दो नाम बताएं। ठीक है, पहले चित्र के दो नाम बताइए। जी टीचर जी, ये आंखें हैं, इन्हें नेत्र भी कहते हैं। आंख और नेत्र। दूसरा चित्र हाथी का है, इसका एक और नाम बताइए। हाथी का दूसरा नाम पता नहीं टीचर जी, आप ही बता दीजिए। हाथी का दूसरा नाम है गज, याद रहेगा ना? जी टीचर जी, हाथी का दूसरा नाम है गज। हाथी और गज। तीसरा चित्र देखिए और उसके दो नाम बताइए। टीचर जी, ये चित्र तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ये चित्र पर्वत का है, पर्वत का दूसरा नाम है गिरी। पर्वत और गिरी। अगला चित्र तो पेड़ का है, पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं। पेड़ और वृक्ष। इसी तरह अगले चित्रों के दो दो नाम है, बालक और लड़का, घोड़ा और अश्व, फूल और पुष्प तथा तालाब और सरोवर। जी टीचर जी, बालक और लड़का, घोड़ा और अश्व, फूल और पुष्प, तालाब और सरोवर। शब्द वाले शब्द को उस शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे आंख, नेत्र, चक्षु, दृग, लोचन आदि। एक शब्द के कई पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो सकते हैं, समझ गए? जी टीचर जी, किसी शब्द के उसी के समान अर्थ वाले शब्द को उस शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। बहुत अच्छे। अब पेज नंबर 179 पर अभ्यास 252 को देखिए। इसमें भी अभ्यास 249 की तरह रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य को फिर से लिखना है। इसे आप होमवर्क के रूप में रेडियो कक्षा के बाद करेंगे। जी टीचर जी। इसी पेज पर 179 पर अभ्यास 253 में बने मटके के चित्र को देखिए। इसमें कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को छांटकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के नीचे लिखिए। पहले मैं एक एक शब्द को पढ़ूंगी, आप उसका लिंग बताकर सही जगह पर लिखेंगे, ठीक है? जी टीचर जी। पहला शब्द है कौवा। कौवा पुल्लिंग। बच्चा। बच्चा भी पुल्लिंग। नाग पुल्लिंग। बच्ची। बच्ची स्त्रीलिंग। अब बाकी के शब्द आप गृह कार्य में कीजिएगा। अब आज की रेडियो कक्षा भी यहीं समाप्त होती है।